जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, टारगेट है हम लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 15 से 16 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होने वाले एग्ज़ाम टारगेट किए हैं हम लोग। तो उसी के अनुसार चैप्टर वाइज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, आज मैंने लिया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। मतलब अब इसमें ये प्रश्न है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से विभिन्न प्रकार के थे। मतलब 600 ईस्वी से 1 ईस्वी आने तक के इसमें जो भी धर्म, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका गुप्त काल, मौर्य काल, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है बच्चा। तो आइए इसमें पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या साथी? पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ क्या है बच्चा? बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त है, धर्म प्रचारक है, प्रतिभाशाली है या शक्तिशाली है मित्र। क्या है यहाँ पर? बुद्ध का अर्थ जो है वह ज्ञान प्राप्त करना होता है। आइए मित्र अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। आप लोग जानते हैं मित्र कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म स्थान जो था वह क्या था मेरे मित्र? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। बताइए बच्चा। लुम्बिनी था। क्या था बच्चा? लुम्बिनी। सारनाथ में प्रथम उपदेश था। क्या बच्चा? सारनाथ में प्रथम उपदेश। क्या बच्चा? प्रथम उपदेश। ठीक है साथी। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या बच्चा? महापरिनिर्वाण। और बोधगया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है साथी। तो ऐसे ही चलते हैं। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं मित्र इसी क्रम में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मत। बताइए साथी, बताइए। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित मिलता है कि मतलब कहाँ पे जन्म हुआ था? तो वह अशोक का रुक्मिणदेही जो स्तंभ है उसमें मिलता है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? क्या बच्चा? बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ देखा जाता है? जन्म के, महाभिनिष्क्रमण के, प्रबोध के, महापरिनिर्वाण के। तो साथ ही जो बुल का संबंध देखा जाता है वो किससे देखा जाता है? जन्म की घटना से देखा जाता है। ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। ठीक है बच्चा। तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि यह शाक्य वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? बिंबिसार, महापद्मनंद, उदयन, अजातशत्रु। बताइए साथी, कौन नहीं था उनके समकालीन? तो महापद्मनंद उनके समकालीन नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध का मतलब जानते हैं बच्चा? कहाँ? बताइए। प्रबोध का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है। मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चा। देखिए क्वेश्चन उलट के घुमा फिरा के पूछने का तरीका। ठीक है। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया या राजगृह। बताइए बच्चा। तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधगया में। ठीक है बच्चा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें और 9 पे आते हैं।
चलिए बच्चा, इसमें क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? बताइए मित्र। तो आप लोग जानते हैं बच्चा, समय न व्यर्थ करते हैं, सारनाथ में दिया था। आइए बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? पहला, दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। तीसरा, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। और चौथा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, स्वीकार करना चाहिए। बताइए बच्चा क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एकदम करेक्ट। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा बौद्ध धर्म के अनुसार। आइए आगे चलते हैं मित्र। अच्छा सॉरी बच्चा, इसमें 3 दिए हैं कि मतलब किन किन चीज़ों पे हो सकता है। तो बौद्ध धर्म में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है मित्र, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि यह तीनों जो थे क्या थे बच्चा? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यह तीनों चीज़ें बौद्ध धर्म के मतों में शामिल मिलती हैं, जबकि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसके अनुसार मित्र क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी जो है ए बी सी, ये तीनों सही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बताइए बच्चा, अभी जस्ट ऊपर ही बात हुई है, तो आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो अभी तो जस्ट बात हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध धम्म तथा संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। बताइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि जितने भी बुद्ध के उपदेश हैं वह किस भाषा में हैं? तो पाली भाषा में हैं। यह ब्राह्मी भाषा के बाद सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए बच्चा। 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? बताइए साथी, भगवान बुद्ध ने प्राण किस स्थान पे त्यागा था? अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जो कि पहला या दूसरा क्वेश्चन रहा होगा साथी, उसमें मैंने आपको बताया था जो महापरिनिर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म में प्राण त्यागने को, तो वह कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए फिर आ ही गया नीचे आ ही गया। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो क्या बच्चा, मैंने अभी जस्ट बताया, कुशीनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप, स्तंभ, धर्मादेश, एकास्मक। क्या कहा जाता है मित्र? स्तूप कहा जाता है। ठीक है बच्चा, स्तूप कहा जाता है। आगे चलते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बताइए बच्चा, अगला अवतार किसे माना जाता है? तो 17 का बी, मैत्रेय को अगला अवतार माना जाता है। किसको बच्चा? मैत्रेय को। कल की अवतार तो भगवान विष्णु का है। आगे चलते हैं मित्र। बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों को अपने हाथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे, कौन से वर्ग थे?
तो बताइए बच्चा, स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, स्त्रियों को और शूद्रों को भी समाज के दो इसमें बौद्ध धर्म में स्थान मिला था। यह एक ऐसा धर्म था जो स्त्रियों और शूद्रों को भी, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन्हें भी क्या मिला, आप वो भी उस धर्म को अपना सकते थे। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पारसी मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो बुद्ध के युग में ऐसा होता था। आगे चलते हैं बच्चा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आप लोग यह जानते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो अजातशत्रु के द्वारा आयोजित की गई थी। जो पे कहाँ पे आयोजित की गई थी साथी? तो वह राजगृह में आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध या इधर आते हैं, ऊपर होगा। ठीक है मित्र, ऊपर होगा। मगध, कलिंग या सारनाथ, बताइए बच्चा। तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर क्या था कि जो अशोक था उसने जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा साथी, जो आपको पाटलिपुत्र मिलेगा। क्या बच्चा? पाटलिपुत्र मिलेगा। ठीक है साथी, पाटलिपुत्र में इन्होंने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। आगे चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 22। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था साथी? आइए, चौथी तक आप लोग जानते हैं, पांचवी नहीं जानते होंगे, लेकिन पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, जो कि हर्ष के द्वारा किया गया था, मतलब हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं 23 का। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो कौन सी भाषा थी जिसमें बौद्ध साहित्य लिखे गए? तो पाली, संस्कृत, आरमाइक या प्रकृति, बताइए बच्चा। चलिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम आपके प्रतिदिन यूपी SSSC पेट पे आधारित श्रृंखला से जोड़ेंगे या जुड़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो 23 का ए हो जाएगा। पाली भाषा में साहित्य लिखे गए थे बौद्ध धर्म के। आ जाइए, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताइए बच्चा। तो आप लोग जानते हैं उपनिषद, वेद और जातक कथाएं। जातक कथाएं जैन धर्म से संबंधित है। वेद, उपनिषद ये भारतीय मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है बच्चा, वह त्रिपिटक हैं। आगे चलते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। अभी मैंने बात किया कि किसका है बच्चा? बौद्धों का है। ठीक है साथी, आगे आते हैं। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी साहित्य रचे गए थे बौद्ध धर्म में, वह पाली भाषा में थे। तो पाली भाषा में पिटकों की रचना हुई थी। आगे चलते। मूर्ति कला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चलिए बच्चा, बताइए फट से। चलिए बच्चा, सेशन को खींच के लीजिए। वैष्णव संप्रदाय द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? वैष्णव संप्रदाय द्वारा। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? कंधार में, यकाउला में, बामियान में, मजार शरीफ में। बताइए बच्चा। बामियान में 2 उनकी विशाल मूर्तियों को क्या किया गया था बच्चा? नष्ट किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो किसके शासनकाल में अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का कार्य शुरू किया गया था बच्चा?
तो कदम्ब के शासनकाल में, सातवाहन के या राष्ट्रकूट के या मराठाओं के, बताइए बच्चा। आप लोग जानते हैं कि सातवाहन वंशों के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। ठीक है बच्चा। इसी वंश का एक महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिसने शक के राजा नहपान को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बच्चा। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, मौर्यों के काल में। चलिए बच्चा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो वह बुद्ध के काल में मिले थे। ठीक है बच्चा, धातु से बने सिक्के। आगे आते हैं। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए बच्चा। यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है भारत का, नालंदा में। क्या बच्चा? नालंदा में की गई थी। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चा, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आप बताइए। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हो जाते हैं बच्चा? ऋषभ देव हो जाते हैं। जो पार्श्वनाथ हैं यह 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, चौथे नंबर के 23वें। और एक नाम आता है महावीर स्वामी का। किसका बच्चा? महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी का, जो कि 24वें और अंतिमवें तीर्थंकर जैन धर्म के माने जाते हैं। ठीक है बच्चा, हो सकता है आगे आ जाए। अगला आते हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? बताइए। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। आप लोग जानते हैं बच्चा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को जाना जाता है, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इनके काल में जैन धर्म क्या हुआ? वैश्विक ख्याति मिली थी। महावीर कौन थे? मैंने अभी बताया 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है बच्चा, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। शाक्य, ज्ञात्रिक, मल्लास, लिच्छवी। बताइए बच्चा किस में हुआ था? 35 का आंसर दीजिए बच्चा। आप लोग जानते हैं कि ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? देखिए बेहतरीन काल है। महावीर का 26वां 2006वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? ठीक है, तो बताइए कब मनाया गया था? तो सन 2000 में। ठीक है बच्चा, सन 2000 में मनाया गया था। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, उत्तर काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। बताइए बच्चा। तो आप जानते हैं चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है लौह युग का। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं साथी 45 पे। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। बताइए बच्चा 45 का। तो आप लोग जानते हैं बिंबिसार था। कौन था बच्चा? बिंबिसार। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? बताइए बच्चा कौन था वह? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। वह अजातशत्रु था। कौन था बच्चा? अजातशत्रु। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल गार्गी और मैत्रेय का घर था? कपिल गार्गी और मैत्रेय का घर था। मिथिला, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, काशी। मिथिला था। कौन सा बच्चा? मिथिला जो प्राचीन भारतीय नगर था, यह गार्गी, मैत्रेय का और कपिल का घर था। ठीक है बच्चा। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सभी लोग जानते हैं बच्चा, अरस्तु थे। कौन थे बच्चा? अरस्तु थे। आगे आते हैं साथी। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले क्या बच्चा
किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला। ठीक है बच्चा, सिकंदर की सेना ने किस सामने वाले नदी तटों पर पड़ाव डाला? तो रावी के, झेलम के, सतलुज के, चिनाब के। बताइए बच्चा, बताइए 49 का, बताइए साथी। तो झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला था। आगे आते हैं बच्चा। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चा? बेबीलोन में, तक्षशिला में, मैसिडोनिया में, फारस में। बताइए। आप लोग जानते हैं बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? चार्वाक, पाणिनि, कौटिल्य, कपिल। बताइए। कपिल का तो सांख्य दर्शन है मेरे ख्याल से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चा। 51 का बताइए। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के हैं। ठीक है बच्चा, पाणिनि अष्टाध्यायी के हैं। सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेख, मूर्तिकला, शिलालेखों पर नक्काशी, चित्रकला का उन्नत ढंग। बताइए बच्चा 52 का। तो ये सुंदर हस्तलेख जो होते थे उसे सुलेखन कहा जाता था। आइए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। कौन भाषा थी बच्चा? संस्कृति थी, पाली थी, ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी। बताइए कौन सी भाषा थी बच्चा? संस्कृत थी। संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा माना जाता है। ठीक है बच्चा। अब हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। चलिए बच्चा बताइए, बताइए साथी। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो ये थे बच्चा 54 बेहतरीन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है बच्चा। तो इसी कड़ी में हम क्या करेंगे, आगे भी कल भी आपसे मिलेंगे इसी समय मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए साथी, जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।